नाज़रीन इकराम, मशरिक़ वस्ता हाई अलर्ट पर है। अमरीका और ईरान के ड्रोन इस वक्त पर्शियन गल्फ, खलीज फारिस और आबनाए हुर्मुज़ वहां पर सर्वेलेंस कर रहे हैं। ईरान ने भी अपनी जंगी तैयारियां उरूज पर पहुंचा दी हैं, तो वहीं दूसरी जानब नेतन्याहू ने भी रात का एक बड़ा ऐलान किया है। 12 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं गुज़श्ता रात की और पिछले चंद घंटों की, जो आपके सामने रखनी है। इसके साथ ही साथ 80,000 शाहिद ड्रोन्स, ईरान के हवाले से यह क्लेम आ रहा है कि वो इस वक्त तबाही मचाने के लिए तैयार हैं। तो वहीं दूसरी जानब पिछले दिनों रूस, बेलारूस और चीन से आने वाले मिलिट्री कार्गो तैयारे दर्जनों के हिसाब से जो ईरान में लैंड हुए। अब इस्फहान में एक पुरस्कार धमाका होता है और ईरान के अंदर से सोर्सेज ये क्लेम कर रहे हैं कि शायद अब ईरान जो है उसने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो मैदान में उतार दिया है। इस हवाले से भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। साथ ही साथ ईरान के सदर की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक गुफ्तगू भी हुई है। इसके साथ दीगर जो ममालिक हैं उन्हें ईरान ने क्या मैसेज दिया है, सारी डेवलपमेंट्स एक एक करके आपके सामने रखते हैं। लेकिन उससे पहले वही दरखास्त कि हमारे चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर जाहिर करना आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें और अगर हो सके तो इस वीडियो को मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में आपने शेयर भी करना है। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि ईरानी सदर ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक गुफ्तगू की और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी सदर ने कहा कि ईरान ने हमेशा आलमी कानून के तहत जंग रोकने की कोशिशों का खैर मकदम किया और ईरान अब भी जंग से बचाव के किसी भी इकदाम का खैर मकदम करेगा। ईरानी सदर ने कहा कि ईरान के खिलाफ अमरीकी धमकियों से खित्ते में अदम इस्तेहकाम के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। अमरीका की धमकियां और नफसियाती हरबे, ये जो साइऑप्स हैं, ये खित्ते की सलामती को नुकसान पहुंचाने के लिए। ईरानी सदर ने कहा कि इस्लामी ममालिक का इत्तेहाद खित्ते में पायदार सलामती, इस्तेहकाम और अमन की जमानत बन सकता है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि सऊदी अरब ईरान के खिलाफ किसी भी किस्म की जारियत और इश्ताल अंगेजी को मुस्तरद करता है। वैसे भी आपको पता है कि खित्ते के जो अरब ममालिक हैं उन्होंने अमरीका को बड़ा क्लियर जवाब दिया और अब तो यूएई जो है उसने भी कह दिया कि हमारी एयर स्पेस का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, चाहे जो मर्जी हो जाए। अब खैर और कुछ होना हो, लेकिन यूएन के जो चीफ है, यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस, उन्होंने भी इस वक्त कंसर्न का इजहार कर दिया है जो मिलिट्री बिल्डअप हो रहा है गल्फ के अंदर और पूरे मिडल ईस्ट के अंदर, अरब ममालिक और फिर जारी बात है खलीज फारिस और ईरान के इर्द गिर्द जो मिलिट्री बिल्डअप है उसके ऊपर फाइनली अक़वाम मुत्तहिदा ने भी तशवीश का इजहार कर दिया है। इसके साथ ही साथ IRGC जो है ईरान की सिपाही पासदारान इनकलाब, उसने एक स्टेटमेंट जारी की है कि कोई भी नेबरिंग कंट्री अगर उसकी टेरिटरी ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होती है तो ईरान उस मुल्क को हॉस्टाइल स्टेट कंसिडर करेगा। इसका मतलब यह है कि ईरान उस मुल्क के खिलाफ फुल फ्लेज हमला करेगा। इससे पहले जो बात हुई थी वो ये थी कि ईरान जो है वो सिर्फ मशरिक़ वस्ता के अंदर मौजूद अमरीकी बेसिस को निशाना बनाएगा, ठीक है। अब उन्होंने कहा है कि नेबरिंग कंट्रीज आर आवर फ्रेंड्स, उन्होंने कहा कि हमसाया मुल्क हमारे दोस्त हैं, बट इफ देयर सॉइल, स्काई और वाटर्स आर यूज्ड अगेंस्ट ईरान दे विल बी कंसिडर्ड हॉस्टाइल। इन्होंने कह दिया है कि भाई इन्हें हम हॉस्टाइल मुल्क ही डिक्लेयर करेंगे अगर इनकी फजा, इनकी जमीन या इनके पानियों की हुदूद जो है वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुई, यानी इन ममालिक के खिलाफ भी जंग होगी। अच्छा, इसके साथ ही साथ तेहरान की सड़कों पर कुछ बैनर्स लगे हैं और उसमें अंग्रेजी और हेब्रू, वो दो जुबानें जो अमेरिका और इसराइल में बोली जाती हैं, उनमें कुछ मैसेजेस लिखे गए हैं और बड़ी तादाद में ताबूत हैं और ताबूत जो हैं उन पर अमेरिका का झंडा है और इसराइल का झंडा, यानी उन्होंने अलामतन ये इशारा दिया है कि अमेरिकी और इसराइली जो फौजी हैं वो मारे जाएंगे और साथ लिखा गया है वॉच आउट फॉर योर सोल्जर्स, अपने फौजियों की हिफाजत कर लो। अब ये भी ईरान की तरफ से एक मैसेज है और ईरान के अखबारों तक में ये जो मैसेज है वो कम्युनिकेट किया जा रहा है। अच्छा, फिर इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि पेंटागन जो है उसने एडिशनल पैट्रियट और थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो अमेरिका की फोर्सेस को बचाने के लिए इस वक्त डिप्लॉय कर दिया है और ऑफिशियल्स ये बता रहे हैं कि ये फाइनल फेज है डिफेंसिव प्रिपरेशंस का। ऑफेंस यानी कि अटैक की प्रिपरेशंस हो चुकी हैं, लेकिन डिफेंसिव प्रिपरेशंस जो है उनका ये फाइनल फेज है अमेरिका का, क्योंकि अमेरिका ने अटैक के बाद की सूरत हाल को भी कंट्रोल करना है। अच्छा, इसके साथ ही साथ नेतन्याहू ने कहा है कि ट्रंप विल डिसाइड व्हाट ही विल डिसाइड, ट्रंप ने जो फैसला करना है वो करना है। इसराइल विल डिसाइड व्हाट वी विल डिसाइड, इसराइल वो करेगा जो हम करेंगे, हम फैसला करेंगे। वी आर प्रिपेयर्ड फॉर एनी सिनेरियो, हम किसी भी मंजरनामे के लिए तैयार हैं। इफ ईरान मेक्स द मिस्टेक एंड अटैक्स अस, अगर ईरान ने गलती की और हमारे पर हमला किया, इट विल मेट विद द रिस्पांस दैट इट कैन नॉट इवन इमेजिन। ईरान के वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि हम क्या जवाब देंगे। अच्छा, एक तरफ तो ये डेवलपमेंट आई है। अच्छा, वहीं जो यूएस सेंटकॉम है, सेंट्रल कमांड, अब चूंकि उसकी हुदूद में USS अब्राहम लिंकन आ चुका है, यूएस एयरफोर्स के हवाले से सेंटकॉम जो है उसने अब ऑफिशियली ये ऐलान कर दिया है कि हम मल्टी डे रेडीनेस एक्सरसाइज करेंगे टू डिप्लॉय, डिस्पर्स एंड सस्टेन कॉम्बैट एयर पावर। यूएस सेंट्रल कमांड के एरिया ऑफ रिस्पांसिबिलिटी में, यानी वो एरिया जो सेंटकॉम के अंडर आता है, उसमें ये अपनी एयर पावर जो है वो दिखाने के लिए और उसकी तैयारी के लिए। अच्छा, फिर वहीं दूसरी जानिब जो खबर आ रही है वो ये है कि रेवोल्यूशनरी गार्ड जो है ईरान के, उनके स्पोक्स पर्सन ने अल जजीरा के मुताबिक मोहम्मद अली नियानी, उन्होंने कहा है कि भाई इफ देयर एयरक्राफ्ट कैरियर मेड अ मिस्टेक एंड एंटर्ड इरानियन टेरिटोरियल वाटर्स, अगर अमेरिका के जंगी बहरी बेड़े ने गलती की
और गलती से भी ईरान के टेरिटोरियल वाटर्स के अंदर आ गया, इट वुड बी टारगेटेड, हम उसके ऊपर हमला करेंगे। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इन्होंने कहा है कि ईरान इज रेडी फॉर अ मेजर रिस्पांस इफ अटैक। अगर ईरान पर हमला होता है तो ईरान बड़े रिस्पांस की अपनी तैयारी कर चुका है। और इस सब के अंदर एक और डेवलपमेंट ये आ रही है कि आईआरजीसी जो है उसने एक मिसाइल टनल जो है वो इस वक्त अनवेल की है, जिसमें क्रूज मिसाइल्स जो हैं वो डिप्लॉय, अच्छा इससे पहले ईरान के अंदर अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज हैं, पूरे शहर के शहर स्टॉक पाइल्स जो हैं वो इस वक्त तैयार हैं। और ईरान के खुद कुछ जो ड्रोन्स हैं जो इवन रशिया ने यूक्रेन जंग में इस्तेमाल किए, शाहिद ड्रोन्स, उनके वाले से कहा जा रहा है कि 80,000 ड्रोन इस वक्त तैयार है और रोजाना ईरान मजीद 300-400 ड्रोन तैयार कर रहा है। रोज की बेसिस पे, एवरीडे बेसिस पे ईरान ये लो कॉस्ट ड्रोन्स जो कि बस जाते हैं, तबाही फेरते हैं, खुद भी तबाह होते हैं, आगे भी तबाही फेरते हैं, ईरान इनके ऊपर काम कर रहा है और ये तैयार कर रहा है। लेकिन अब जो सी बेड है वहां पर कुछ टनल्स जो हैं समुद्र के करीब करीब टनल्स जो हैं वो इस वक्त ईरान ने कुछ अनवेल की हैं, उनकी लोकेशन नहीं बताई लेकिन फुटेजेस जारी की गई हैं, जिनके अंदर क्रूज मिसाइल्स हैं। और ये क्रूज मिसाइल जो हैं ये अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन जैसे जो कैरियर्स हैं उनको निशाना बनाने की ये सलाहियत रखता है। अच्छा, फिर इसके साथ ही साथ इस्फहान जो है वहां पर एक धमाके की आवाज आई और अब ईरानियन सोर्सेज ये कह रहे हैं कि ये गालिबन S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो ईरान ने, अच्छा S-400 आपको पता है बड़ा एक एडवांस सिस्टम है, और अगर अमेरिका एक एयर स्ट्राइक करता है तो क्या अमेरिका के तैयारों को ये S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम निशाना बना सकता है? फिर चाइना ने क्या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का सिस्टम दे दिया, जैसे चाइना ने मिलिट्री ग्रेड जैमर्स दिए जिन्होंने स्टारलिंक को हिला के रख दिया। ये सारी चीजें अंदर खाते ऑब्वियसली चल रही हैं। फिर इसके साथ ही साथ अब ये चमगोइयां हो रही हैं कि क्या ईरान ने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम हासिल कर लिया है और क्या S-400 सिस्टम का अब ईरान जो है वो इस्तेमाल करने जा रहा है, और क्या ये एक बड़ी आप कह लें कि ईरान की अचीवमेंट होगी, अगर इसके हवाले से भी बातचीत हो रही है। फिर अब मैं आपको ये बता दूं कि गल्फ ऑफ ओमान में एक अनआइडेंटिफाइड सर्वेलेंस ड्रोन जो है वो पाया गया है और इसका मुल्क जो है वो अभी तक हमें नहीं पता चल रहा। यूएसएस अब्राहम लिंकन के करीब गल्फ ऑफ ओमान में, खलीजे ओमान में इसके करीब एक जासूसी वाला ड्रोन भी देखा गया और इसकी लोकेशन अभी तक इसका ऑपरेटर नहीं पता, किसे ऑपरेट कौन कर रहा है। तो ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्या ये ईरान का ऑपरेटेड ड्रोन है? क्योंकि इससे पहले आबनाए हुर्मुज़ पे अमेरिका और ईरान के ड्रोन सामने आए, तो ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट है और ईरान शायद अपनी तैयारियां बड़ी तेजी से आगे लेकर चल रहा है। ये डेवलपमेंट्स आपके सामने रखना बहुत ज़्यादा जरूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।